स्थान ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। दो कार एक्स और वाई क्रमशः ए और बी से एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। वे पहले समान दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं और एक दूसरे की ओर चलती हैं वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। यदि कार एक्स की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। एगो बात बताइए, क्वेश्चन समझे बात था। रितेश तुम्हारा है, देखना 2 ठो पॉइंट है, कौन ए और बी। अच्छे से पहले समझो केस, ये ए है और ये बी है। ए से एक्स चल रहा है और बी से वाई, ऐसा ही ना दिया है जी। और दोनों के बीच की दूरी क्या है 140। पहले समझ लेते हैं फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो ए से दो कार एक्स और वाई, एक्स चला है ए से और वाई चला है बी से, लेकिन दो केस है। अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो बताइए एक्स भी जाएगा ए से बी की और वाई भी जाएगा बी से उधर की, तभी ना एक ही दिशा कहलाएगा। और जब विपरीत दिशा कहलाएगा तो एक्स जाएगा बी की ओर और वाई आएगा ए की ओर ना, ऐसा केस। तो जब समान दिशा में चलते हैं तो 7 घंटा में मिलते हैं, यही दूरी ने कवर किए होंगे। तो समान दिशा में 140/7 यानी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहा होगा। अच्छा, समान दिशा में जो स्पीड होता है क्या वो x माइनस वाई होता है? स्पीड घट जाता है समान दिशा। मान लिया कि इसका चाल x है, इसका चाल y है, तो समान दिशा में चाल घट जाता है ना, x माइनस वाई आ गया 20। अगर विपरीत दिशा की बात करिएगा x प्लस वाई होता है, और विपरीत दिशा में दूरी तो फिर से 140 ही होगा, लेकिन समय कितना लगा है विपरीत दिशा में? 1 घंटा लगा है। तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में चाल 140 किलोमीटर पर आवर होगा। तो दो इक्वेशन है सिंपल, x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 140। आप चाहो तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। x चाहिए कि y चाहिए? y चाहिए सर, y चाहिए। तो एक बात बताओ, y कम वाला है कि ज्यादा वाला? तो कम वाला निकालने के लिए अंतर का आधा, y बराबर अंतर का आधा, तो 140 और 20 का अंतर 120 का आधा, ऐसे हो जाएगा। अगर x चाहिए तो जोड़ करके आधा करना होगा, तो जोड़ देंगे तो 160/2 80 हो जाएगा। तो वो किसका हो जाएगा? x का। और पूछा किसका है? y का। यदि कार x की चाल x है तो कार y की चाल कितनी है? क्लियर है x ज्यादा है कि y ज्यादा है? क्लियर नहीं ना दिया है? हाँ, द कार y इफ स्पीड ऑफ x इज x। तो इस सवाल में क्लियर है x ज्यादा है कि y ज्यादा है? यस, क्लियर है x ही ज्यादा है। क्योंकि देखिए अगर ये ज्यादा नहीं रहेगा तो y को कैसे पकड़ेगा? जैसे पहले एक समान दिशा में जाना था ना, कौन वाला? ये वाला x है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे घुमा दीजिए x को, y को इधर ला दीजिए। दो कार x और y क्रमशः a और b से एक साथ चलना प्रारंभ करते हुए पहले समान दिशा में चलती हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या इसका आंसर 60 नहीं दिया है? 80 दिया। 80 तो x का ना होगा, यहां से x निकालेंगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। और दोनों ऑप्शन में दिया है, यस दोनों दिया हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्स ही लोगे। जैसे जनरली क्या लिया जाता है,
x और y ऐसे लिया जाता है, ये तो नहीं लिया था y और x। राम बिंदु A से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे पुनः बिंदु A पर पहुंच जाता है, यानी गया भी और आ भी गया ना। सुबह 8 बजे चला था, वापस 2 बजे आया है, 6 घंटा लग गया क्या? 8 बजे गया, घूम फिर के 2 बजे आ गया यहीं पे, 6 घंटा में जाके आ गया है। ठीक है। राजू बिंदु बी से सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन शाम 6 बजे बिंदु ए पर पहुंचता है। ये खाली गया है ना, बी से गया है ए पर। ये राजू को को घंटा लग गया? 8 से 6, 10 घंटा में खाली पहुंचा है। ए 6 घंटा में जाके आ गया है। खतरनाक स्पीड है ना ए का। यहाँ क्लियर ना कि ए का स्पीड ज्यादा है। बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा के मार्ग द्वारा अलग अलग हैं, तो दोनों किस समय मिलेंगे? बीच में क बजे मिले? समझो सवाल। हाँ, ये ए है और ये पॉइंट बी है। ए को कौन? राम है। ये राम क्या करते हैं कि बी पर जाकर वापस आ जाते हैं, और राजू क्या करता है कि केवल ए से बी पर जाता है, बस। सही केस है। राम को जाके आने में क घंटा लगा? 6 घंटा। और राजू को खाली जाने में क घंटा लगा? 10 घंटा। तो बोल रहा है कि बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा वाले मार्ग द्वारा अलग अलग है, तो दोनों किस समय मिले होंगे? क बजे गड़बड़ हो गया ना, राजू बी से चला है ना। हाँ, राजू बी से चला है और कहाँ आया है? ए पर। और ये क घंटा लिया है समय? 10 घंटा। क बजे चलना शुरू किया था राजू? दोनों सुबह 8 बजे, दोनों लोग ना। यो 8 बजे चला था और ये भी 8 बजे चला था। पता कर लो क बजे मिला है। सुबह की बात है ना, सुबह 8 बजे चले हैं लोग। चलो, तो राम चला, उधर से राजू चला, एक मुलाकात हुआ, बीच में कहीं मिले होंगे, फिर राजू यहां पहुंच गया और राम ऐसे जाके वापस। एक ही बार मुलाकात हो सकती है, क्यों? 2 बार हो जाएगी। हाँ, अच्छा, वो वाला ऊपर वाला में तब एक मुलाकात होगा, नहीं 2 मुलाकात हो जाएगी। जैसे वो बिचवा में कहीं मिला होगा, वो पहुंचते पहुंचते मिल गया होगा, कहीं स्पीड ज्यादा होगा, ओवरटेक करके आ गया होगा। सुधार की जरूरत है सवाल में। राम केवल गया है 6 घंटा में। देखते हैं सॉल्व करके। ऐसे आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही बना लीजिए। तो क्या करना, ऑप्शन मैच कर गया। वैसे तो हो गया 2 मुलाकात, और 2 मुलाकात में डिस्टेंस अलग अलग हो गया। एगो केवल ए बी चला, एगो 2 ए बी चल दिया। और जब डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो फिर स्पीड निकालना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ क्या है कि दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। भाई जितना राजू चला उतना राम चला, और डिस्टेंस सेम हो जाता है तो आप तो कर ही लेते हैं। एगो 10 घंटा, एगो 6 घंटा। पूरी दूरी क्या मान ले? 60। अगर पूरी दूरी 60 किलोमीटर मान ले तो एगो का स्पीड क्या होगा? 6, एगो का 10। 16 से मिलेंगे दोनों आपस में, तो कितना हो जाएगा? हो 16 से 60 में डिवाइड करोगे, 16 चौके 64, यानी 16 × 48, 3/4 को कम मिनट कहते हैं? 45। आपको 8 बजे से 3:45 कब बज जाएगा? 11:45, यानी इनकी मुलाकात 11:45 पे। एक के बार रहेगा, दिया कि नहीं 11:45 होते? हाँ, तो यही सवाल है। ऐसे। और जब 1.5 घंटे बाद दूसरी कार ए से 30 की स्पीड चला, यहां से 1.5 घंटे बाद, यहां से 1.5 घंटा बाद एगो दूसरा कार भी जा रहा है। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर जा रहा है।
पहली कार से 2.5 घंटा पहले बी पर पहुंचती है, ये दूसरा का वाला पहले पहुंच गया क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो यहां बी पे 1 घंटा पहले पहुंच गया। हाँ, इसके तुलना में ये वाला इससे 2.5 घंटा पहले पहुंच गया, ऐसे दिया। तो ए और बी के बीच की दूरी बता दीजिए क किलोमीटर। सवाल समझ में आया? विजय राज बनाए हो? समझ में आया? आंसर लिख दूं? देखो, तुमको क्या लगता है मैं सब रट के बैठा हूं क्या कि लिख दूंगा? हम दिमाग लगाएंगे, तुम भी लगाओ, क्या पता हमसे जल्दी तुम लगा लो। ना ना, ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अरे दिमाग लगाओ, मैं पूरा सवाल लिखा हूं अभी। अब इसमें सोचो कि क्या करें जो जल्दी आंसर आ जाए। सोचो, 20 के स्पीड से तुम जा रहे हो बी पे, एगो तुम्हारा पड़ोसी अमन वो 1.5 घंटा बाद जाएगा 30 के स्पीड से, लेकिन तुमसे पहले पहुंच जाएगा 2.5 घंटा। तो बताओ दूरी क्या था? ये ना सवाल है, कैसे बनाओगे? क्या दोनों ने समान दूरी चला होगा? तो लोग क्या करते हो जाओ, काय हो रहा दो चल आएगा बना, बहुत लतखोर हो गया है तुमसे। क्या दोनों ने समान डिस्टेंस चला है कि नहीं चला? भाई कोई लेट पहुंचे या पहले पहुंचे, दूरी तो उतने न चला होगा। 20 वाला भी ए से बी गया और 30 वाला भी ए से बी गया, और डिस्टेंस सेम होता है। स्पीड के रेशियो का उल्टा ही ना टाइम का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो आपको क्या दिख रहा है? 2:3 दिख रहा है, 20-30। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? यानी सर ये जो 20 स्पीड वाला था उसको 3 यूनिट समय लगा होगा, और 30 स्पीड वाला जो है उसको 2 यूनिट समय लगा है। तो क्या इनके समय का अंतर 1 यूनिट है? और सर यहां समय का अंतर देखिए, एक तो ये 1.5 घंटा लेट चला था और ऊपर से 2.5 घंटा पहले पहुंच गया। कितना गैप हो गया? तुम 1.5 घंटा लेट शुरू किए और 2.5 घंटा पहले पहुंच गए, अंतर कितना हुआ? दोनों जुड़ जाएगा, 1.5 और 2.5 जुड़ेगा, क्या होगा? 4 घंटा। यानी 1 यूनिट का मान है 4 घंटा। तो अब कोई भी निकाल लो, जैसे ये 3 यूनिट का मान निकालोगे तो 12 घंटा होगा। ये 3 यूनिट किसको लगा था? सर 20 वाला को लगाते। तो स्पीड 20 और समय 12, क्या डिस्टेंस 20 गुणे 12? 20 गुणे 12, 240 किलोमीटर दूरी था। तो आसान था, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट है इसमें क्या डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं चालों का गुणनफल बटे में चाल का अंतर गुणे समय का अंतर, क्योंकि समय का ही तो अंतर है। दैट इज अब कह रहा है ए द्वारा 7 कूद में तय की गई दूरी बी द्वारा 5 कूद में तय की गई दूरी समान है। जब दूरी समान होता है तो भाई 1 कूद में तय किया गया दूरी का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो बताइए, एक को कूद 7 कूद, इस 7 का गुणा हो जाएगा बी में, और बी को कूद द्वारा 5, एक गुणा हो जाएगा ए में। अब यही इनके दूरी का रेशियो बोलो, चाल का रेशियो बोलो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40, 42, 20, 21। तो आंसर है इसका। अब कहोगे उल्टा काहे कर दिए सर? देखो दिखाते, ए ने क कूद लगाया 7 कूद, तो क्या 7 कूद में तय किया गया दूरी ये रहा होगा, ए गुणे 7, और बी ने क कूद 5। ये दूरी को बोला है समान है। समान मतलब बराबर लिखेंगे, तो यहां से ए रेशियो बी निकालिएगा तो नहीं आ जाएगा 5:7। इसीलिए ए में किसका गुणा हुआ है? 5 का, और बी में ये वाला उल्टा हो जाता है, बराबर। आ गया ना समझ? एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश कुत्ते से 120 छलांग आगे है, 125 छलांग आगे है। खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 बार छलांग लगाता है। यहां से डिस्टेंस रेशियो निकल जाएगा। खरगोश जितना समय में 4 छलांग, तो खरगोश का 4 छलांग
और कुत्ता का 3 छलांग बराबर है क्या? समय बराबर है। 1 मिनट। खरगोश जितने समय में 4 बार छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 बार। ये तो डिस्टेंस नहीं है, टाइम समान में खरगोश कब लगाया? 4 गो और कुत्ता 3 गो। यहां समय समान है, समान समय में इनके द्वारा लगाए गए छलांगों की संख्या है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी इतना इतना मीटर। ये तो 4 छलांग लगाया था, एक छलांग में दिया है 1.75, तो टोटल हो जाएगा 1.75 इंटू 4। इसका टोटल हो जाएगा 2.75 इंटू 3। क्या ये इनके द्वारा कुल दूरी हो जाएगा? अच्छा, कुत्ता कितने छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा? खरगोश को छलांग आगे था, 125 छलांग आगे। यहां पे ये जो आया इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी आया। तो आपको यहां से देखिए क्या रेशियो क्या बनेगा, ये थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप, काट दीजिए थोड़ा। 25 से क बार में 7, 25 से 11, तो 7 गुणे 4 और ये 33 ना। ये जो 28:33 है ये क्या है सर? हाँ, ये खरगोश द्वारा तय की गई दूरी है और ये कुत्ता द्वारा। तो स्वाभाविक है कुत्ता ज्यादा दूरी तय करेगा, नहीं करेगा तो पकड़ेगा कैसे? तो कितना ज्यादा इससे दूरी तय कर रहा है? 5 यूनिट। अब ये समझना है कि 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है, लेकिन वो क छलांग आगे है, 125 छलांग। तो खरगोश 125 छलांग में कितना दूरी तय कर लेगा ये निकाल लीजिए। एक छलांग में खरगोश कितना दूरी तय कर रहा है? ये तो 4 छलांग में है ना, 7 मान लें। ये डेसिमल को हटा के हमने जो 28:33 लिया, ये क छलांग का दूरी है खरगोश का? 4 छलांग। एक छलांग में कितना होता है इसके हिसाब से देखना, क्योंकि दशमलव हट गया, अब इसे यहां पे सोचना। ये कुल दूरी ना है, कुल दूरी को छलांग मार के लिया है। तो 4 छलांग में 28, तो 1 छलांग में, और क छलांग आगे है। तो क्या खरगोश 125 गुणे 7 दूरी पर है कुत्ता से? और कुत्ता एक छलांग में कितना दूरी तय करता है? एक छलांग में कितना दूरी तय करेगा? 11। कुत्ता का छलांग ही नहीं निकालना है। कुत्ता कितने छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा? बटा में 11 करो, सॉल्व देखो। हाँ, मीटर में एग्जैक्टली कट जा रहा है पूरा, तो यहाँ पे नहीं आएगा ऐसे। अच्छा, एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा 5 है ना, एक्स्ट्रा 5 है ना इसके पास। 7 4 11। हाँ, जैसे 3 छलांग में न मारा है तो 11 है ना आएगा। तो एग्जैक्ट कहां कटेगा? 4 नीचे रहेगा। क्या ठीक है? 4 यहां पे 5 रहेगा। गलत लिखा गया ना। अच्छा, 125 छलांग आगे है कौन? खरगोश अपने छलांग से कि कुत्ता के छलांग से? अपने छलांग से आगे है। खरगोश आगे है तो अपना 125 छलांग आगे है ना। तो खरगोश 125 छलांग में कितना दूरी तय करेगा? आपको एक छलांग में खरगोश कितना दूरी तय करता है? यही है ना। तो 125 छलांग में 125 गुणे 1.75 आगे है,
इसको कवर करवाना है। अच्छा, कवर कुत्ता करेगा अपने एक्स्ट्रा स्पीड से, तो उसका एक्स्ट्रा स्पीड क्या है? 1.75 से 2.75, एक एक्स्ट्रा स्पीड है उसके पास। यानी वो एक छलांग में एक एक्स्ट्रा स्पीड है, लेकिन यहां छलांग भी तो अलग अलग है। तो यहां कुल दूरी इसका कितना है? 7 मीटर है ये। अच्छा, ये इसको गुणा करेंगे तो 8.25 आया है। तो क्या वो 1.25 आगे है? लेकिन छलांग की संख्या भी इतना है। खैर मीटर में बदल दिया हम इसको, तो एक्स्ट्रा इसके पास 1.25 से पकड़ लेगा क्या ये? कौन दूरी? हाँ, चार छलांग में 28, एक में 7। हाँ ठीक है, इसके जगह पे खाली 7 रहेगा। हम फिर से बनाते हैं, हौच पौच हो गया। फिर से बनाते हैं, घबराइए नहीं। एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश कुत्ते से 125 छलांग आगे है। खरगोश जितने समय में 4 बार छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता 3 बार छलांग लगाता है। यानी यहां समान समय में छलांग की संख्या अलग अलग है। तो हम कहेंगे जितने समय में खरगोश 4 गुणे 1.75 मीटर दूरी तय किया, उतने समय में कुत्ता 3 गुणे 2.75 मीटर दूरी तय कर लिया। तो समान समय में कुत्ता द्वारा चली गई एक्स्ट्रा दूरी निकल जाएगा घटा के। अच्छा, कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ेगा? तो आप कहोगे कितना दूर है खरगोश? तो 125 गुणे 1.75 दूर है, और दोनों में समान समय में अंतर जो है, अगर दूरी से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। हमको छलांगों की संख्या निकालनी है, तो छलांग की संख्या निकालने के लिए जो डिवाइड करते वो सही नहीं था, वो समय आ रहा था। ये जो आ रहा था क्या आ रहा था? समय आ रहा था। हमको निकालना है छलांग की संख्या। कैसे हुई हो? 700 होगा? कैसे? 28 और हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो ये तो छलांग का संख्या है ना, 125 छलांग। और वो जो 28 और 33 आया था वो तो दूरी आया था। हाँ, पांच यूनिट आगे है कुत्ता, और 125 आगे था छलांग। 5 का 125, 28 गुणे 25, आंसर 700 दिया है। हाँ, 525 आओ था, केकर सही है था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। अब समझ गया, मैं समझा दूंगा। देखिए, अब देखो, जैसे ये बोला है ना कि जितने समय में कुत्ता या खरगोश से छलांग की संख्या दिया है, हम मान लिए हैं कि
वो जो जितना समय बोल के कंफ्यूज कर रहा है, मान लो 1 मिनट, मान लो, मानने में क्या गया है, मान लेते 1 मिनट में ये खरगोश 4 छलांग लगाता है, माना है हम, ताकि यहां दिख जाएगा कि ये सर मिनट आया है, समय आया है, समय आया तो गुणा कर देंगे, छलांग आ जाएगा। वही चीज हुआ था। ये बार बार पूछ रहे थे ना 3 का गुणा क्यों कर दें, आपको कहते समय आया है, समय में गुणा करोगे तो आएगा छलांग। जैसे 1 मिनट में 4 छलांग लगाता है खरगोश, लेकिन कुत्ता 1 मिनट में 3 छलांग। इस बात को बोला नहीं जा सकता है जितने समय में 4 उतने समय में 3, इसी बात को बोला जा सकता है। तो अगर 1 मिनट में 4 छलांग लगाया और एक छलांग में दूरी तय करता है 1.75, तो क्या वो 1 मिनट में तय किया गया दूरी 7 मीटर है? इसको हमने 1 मिनट में मान लिया, हालांकि उस 1 मिनट का रोल नहीं है, फिर भी ऐसे मानने में ना दिखाई दे रहा है हमको। ये जो है खरगोश द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में हो गया 7 मीटर। ऐसे ही कुत्ता द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में 8.25 मीटर होगा, क्योंकि 1 मिनट में कब वो छलांग मार रहा है, 3 को, और एक छलांग में कितना दूरी तय कर रहा है, 2.75, तो 3 छलांग में कितना दूरी तय कर लेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बताना कि सर कुत्ता 1 मिनट में खरगोश की तुलना में 1.25 मीटर अधिक चलता है कि नहीं चलता है? कुत्ता 1 मिनट में खरगोश की तुलना में 1.25 मीटर ज्यादा दूरी तय करता है। तो देख लो कि खरगोश दूर कितना है। तो कह रहा है खरगोश 125 छलांग आगे है, और खरगोश एक छलांग में कितना दूरी तय करता है, 1.75। 125 छलांग में कितना दूरी तय कर लिया होगा, 125 गुणे 1.75। क्या इतना मीटर दूर है खरगोश? इतना मीटर दूर है, और इस दूरी को जो कुत्ता कवर करेगा वो अपने एक्स्ट्रा वाले स्पीड या डिस्टेंस से कवर करेगा। तो वो 1 मिनट में कितना दूरी एक्स्ट्रा चलता है कुत्ता खरगोश से, 1.25। तो इतना दूरी कवर करने में कितना मिनट लगेगा, डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये जो आया ना 1.175, ये आया समय, इतना समय में पकड़ लेगा, समझ में आ रहा है बात? तो इतना समय में अगर पकड़ लेगा, और वो कब छलांग मारता था 1 मिनट में, इतना मिनट में कब छलांग मारेगा, इतना गुणे 3, यानी इतना छलांग इसको लगाना पड़ेगा आप पकड़ने के लिए। उसके पास पूछेगा समय कितना लगेगा, तो बोल सकते हैं 175 यूनिट समय लगेगा, लेकिन हमें समय नहीं निकालना था, छलांग की संख्या। और 1 यूनिट समय में 3 छलांग मारता है, तो 175 यूनिट समय में कब वो छलांग मार देगा, 175 यूनिट। ये सही था, और अब क्लियर, आपको अभी नहीं समझ में आया? 1 मिनट में खरगोश को छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है। और 1 मिनट में कुत्ता, अब ये मत बोलना कि 1 मिनट कहां दिया है, बोला है ना समान समय, तो मान लिए 1 मिनट या 1 यूनिट टाइम मान लो आप, ताकि ये दिखे कि 175 जो है वो समय है। 1 मिनट में कुत्ता का वो छलांग मार रहा है, 3 वो ना है कि समान समय में खरगोश द्वारा 4 छलांग और कुत्ता द्वारा 3 छलांग, समय समान है कि नहीं? अब देखिए, तो हमको ये बताइए कि अगर 1 मिनट में खरगोश 4 छलांग लगाता है, तो 1 मिनट में खरगोश कितना दूरी तय करेगा? लिखा हुआ है उसमें, 1 छलांग में दिया है ना, तो 4 छलांग में खरगोश 4 गुणे 1.75 मीटर। खरगोश 1 मिनट में 4 गुणे 1.75 मीटर दूरी तय करेगा। कुत्ता 1 मिनट में 3 गुणे
1.75 मीटर दूरी तय करेगा। यहां तक भी समझ गए? अब ये बताइए कि 1 मिनट में खरगोश, इसको आप गुणा किए तो 7 मीटर आया। ये क्या आ रहा है? 7 मीटर। और इसको गुणा कर रहे हैं तो 8.25 मीटर आ रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं ना कि खरगोश 1 मिनट में 7 मीटर जाता है, तो कुत्ता 1 मिनट में 8.25 जाता है। तो कुत्ता ज्यादा चल रहा है ना 1 मिनट में, कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? 1.25 मीटर। अब सुनिए सर, इस सवाल में सिचुएशन ये था कि खरगोश आगे है, क कदम आगे है? 125 कदम, अपना 125 कदम आगे है। तो बताओ खरगोश तो एक कदम में 1.75 मीटर दूरी तय करता है, तो 125 कदम जो आगे है, तो क्या खरगोश 125 गुणे 1.75 मीटर आगे है कुत्ता से? 125 कदम आगे है, और एक कदम में कितना दूरी तय करता है? 1.75। 125 कदम गुणे 1.75 मीटर दूर आगे रहा होगा। अब इस दूरी को कुत्ता कितने समय में कवर कर सकता है? तो कहोगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस दूरी को कुत्ता अपने एक्स्ट्रा स्पीड से कवर करेगा। कुत्ता के पास एक्स्ट्रा स्पीड क्या है सर? 1 मिनट में वो 1.25 मीटर एक्स्ट्रा चलता है। नहीं है 1 मिनट, 1 मिनट में कुत्ता कितना एक्स्ट्रा चलता है? 1.25। तो अपने उसी ना स्पीड से इस डिस्टेंस को, इस गैप को कवर करेगा, इस गैप को कवर करेगा। तो बोलेंगे कुत्ता इस दूरी को 125 इंटू 1.75 मीटर को कितना एक्स्ट्रा है? 1.25। इतना समय में कुत्ता इतना समय में खरगोश को पकड़ लेगा? बोलिए, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा इतना समय? ये क्या आया समय? 175 मिनट आया, क्योंकि हमने मिनट में मान रखा है, तो ये आ गया 175 मिनट। अब ये बताइए कि हमसे समय नहीं पूछा है, ये तो समय हमारा माना हुआ है। हमसे पूछा क छलांग में पकड़ेगा, तो ये 1 मिनट में क छलांग लगाता था, और क मिनट में पकड़ रहा है, इसको क छलांग लगा दिया होगा टोटल। आप कहोगे 175 गुणे 3 यानी 525 छलांग लगा दिया होगा कुत्ता। ये बात हम देखना चाह रहे थे पूरा, लेकिन इतना लिखना उखना नहीं है। डायरेक्ट समझिए आप कि एक्स्ट्रा जो चला उसी से डिवाइड करिए। वो छलांग की संख्या नहीं है, वो समय का वैल्यू है, और उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? बोल रहा था 3 का गुणा करिए, लेकिन क्यों करिए? क्योंकि सर जो आया है वो समय आया है। अगर बोल दोगे ना कि 175 समय है तो हो जाता, वो दिख नहीं रहा था। वैसे ही यहाँ पेज दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है, सॉरी। जैसे 2 पॉइंट के बीच में दूरी होता है 819 किलोमीटर, एगो इधर से जाता है, एगो उधर से आता है, तो विपरीत दिशा होती। वैसी पुस्तक है 819 पंक्ति का, तो एगो पहला पंक्ति से लिखेगा, एगो अंतिम से लिखेगा, तो बीच में आके मिलेगा ना कहीं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो एगो 200 की स्पीड से एगो 150 की, 350 हो गया। अब पूछा है जो मिले हैं तो बीच में कहीं मिले हैं, तो किस पंक्ति पे मिले होंगे? तो आपको आरंभ से पूछ रहा है, आरंभ से कौगो लिया गया था? 200 लिया गया था, 200 का। अंत से पूछता था 150, ये 468वें पे पंक्ति पे मिले होंगे दोनों। अरे वो ये रिलेटिव स्पीड वाला है। तो समय ये आ गया, और ए से यहां तक जो पहुंचा है वो किस स्पीड से पहुंचा है? इसीलिए 200 भाग। अगर पूछता कि बी से यहां तक दूरी बताओ, तो भाई समय तो यही रहता, लेकिन स्पीड क्या हो जाता है? 150। समझ गए? आपको कहते पंक्ति पंक्ति, किताब में वो आगे से चल रहा है लिख के, वो पीछे से, तो बतिया हुआ ना, एगो ए से चल रहा है, एगो बी से। हाँ
तो क्या बोला है, बी से बोला है? तो जब बताओ आरंभ से नहीं बोला है, अंतों से नहीं बोला है, तो ऑटोमेटिक आरंभ से न लिया जाता है। गिनती किधर से शुरू होगा? 100, 99, 98। कुछ नहीं बोलेंगे, बोले गिनती गिना का कब 99, 98 से 1 2, जनरली 1 2 होता है, आराम से होता है। स्पीड बताओ 20 किसका है? बस का। बस का स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर आवर। और ये जो 10 मिनट है वो क्या है? सर ये बस के निकलने का टाइम है। ठीक है, तो पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, बस का टाइम कितना है? 10 मिनट। हर 10 मिनट पे निकल रही है बस। और वो जो 8 मिनट दिया है वो टाइम किसका है? नहीं, बस और व्यक्ति का मिलाकर है। दोनों ने मिल रहा है 8 मिनट के अंदर। दिन भर बस निकल रही है 10 मिनट। आप ऐसे सोचिए, जैसे पहली निकल गई, उसके बाद टाइम देखा गया, तो दूसरी के लिए केस। आप कहोगे सर बस पहली निकलने के 10 मिनट बाद दूसरी निकली, तो बस का केवल टाइम है 10 मिनट। लेकिन पहली निकल जाने के बाद जो दूसरी बस से मुलाकात हुआ वो तो 8 मिनट पे हो गया। आदमी भी तो इधर आ रहा है। जैसे बस निकला बस स्टैंड से, आदमी से जाके मिला, तो उसके बाद देखा गया कि दूसरी बस कब मिनट बाद, 10 मिनट बाद निकली, और आदमी से कम मिनट बाद मिली, 8 मिनट बाद। तो आदमी अगर खड़ा रहता, रुका रहता, नहीं चलता, तो 10 मिनट बाद में आदमी से मिलता, क्योंकि बस 10 मिनट बाद निकला था। लेकिन वो 8 मिनट में ही मिल गया आदमी से। क्यों? क्योंकि वो आदमी भी बस की तरफ आ रहा था, इसलिए जल्दी मिल गया। तो टाइम किसका होगा? 8 मिनट, बस प्लस आदमी। क्या टाइम का उल्टा स्पीड होता है? 10 5 है, मतलब 5 4 है, 4 5 बन जाएगा। बस का स्पीड आदमी का, आदमी का 1 ना, ये बस और आदमी का मिला के ना है 5, तो बस का, आदमी का, हाँ, तो 4 का मान, 1 का मान। तो आदमी का पूछा है, क्या पूछा है देख लिया जाए एक बार। सवाल नंबर 86 में व्यक्ति की गति क्या होगी? आपको 4 का मान दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें 1 का मान निकालना है, तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा। एक है ना इसमें, बस और आदमी मिला के 5 है, और बस का 4, तो 4 प्लस 1 का। वो 8 केवल आदमी का नहीं होता है, बस प्लस आदमी दोनों का होता है।